ओके अंपायर हम रेडी है। नरेश अतुल सर जो कि मौजूद नहीं दिखाई दे। ओके 12 मैन जो कि पहुंचे। पहली गेंद बल्ले पर लगी है, बिल्कुल सटीक ऑफ स्टंप पर। एक बेहतरीन मुकाबला, क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले में हर एक मुकाबला इंपॉर्टेंट रहता है। नॉकआउट है ये, हारने वालों को वापस जाना पड़ेगा घर पर। ओ कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सतीश इससे पहले मैन ऑफ द मैच का दावेदार बन चुका है। सतीश मैन ऑफ द मैच लेके जाए। ओस देखिए काफी गिर चुकी है और अभी भी गिर रही है। अब हमारे सामने देख सकते हैं किस तरह से ओस गिर चुकी है और गिर रही है। ओ बीट किया वहां पर, बिल्कुल बीट किया मैदान में। इलेक्ट्रिक स्टंप जो कि है, बत्तियां जल रही है स्टंपों की। और गेंद को देखिए लेग ब्रेक अंदाज में किया था, बिल्कुल आउट स्टंप मिड स्टंप के लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है और ये घुमाते गेंद को। और फिर से बीट किया गेंद को, फिर से अच्छी बॉलिंग मैदान में। और टाइमिंग अच्छी है, हवा में खिलाड़ी मौजूद है और ये पहला विकेट आउट। साउया आउट हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए बल्लेबाज। व्हाइट बॉल का इशारा, एक खाते में अतिरिक्त मिलता। और देखिए सोच कितनी बढ़िया है, क्योंकि शुरुआत में एक विकेट निकल चुका है, टीम का कुल स्कोर हो चुका है, जबकि इस वक्त 5 रन पर एक चौवा निकला। ओह फिर से अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल बीट करते हुए पहला। और अब जाके कहीं पर भी एक वक्त समाप्त होता, एक और समाप्त, टीम पहुंची है 5 रन पर। इसके बाद आशु 11 और एमएस क्रिकेटर्स, इनके बीच में मुकाबला होगा। आशु 11 और एमएस क्रिकेटर्स, इनके बीच में मुकाबला होगा। इसके बाद वापस खेल मैदान में, बिल्कुल बड़ा मजा रहेगा इस स्तर पर। फुल टॉस गेंद, शायद उतनी टॉस नहीं लगी बल्ले पर। एक ही रन मिलेगा, 6 पर पहुंचा टीम का टोटल। गेंदबाजी में तब्दीली, नया गेंदबाज मोर्चे पर। समीर सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे स्कोरिंग के भूमिका में। जय भोसले, सागर, इनके साथ हम वापस आपको मिलेंगे फिर से। लेकिन मजा रहेगा इस मैच में कि 40 रन बनते हैं ना, तो बड़ा खेल रहेगा। काफी तेज किया, काफी बाहर किया गेंद को, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, शायद रन वहां पर बनेगा, सिंगल। अब इशारा अंपायर का क्या रहेगा, वाइड बॉल का, एक वाइड एक 22 के रूप में 2 रन बनते हुए। इन 2 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची 8 रन पर। ओ फिर से अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। लाइन थोड़ी सी बाहर, यहां से कभी कभी क्या होता है, ये बताना आसान नहीं रहता। हम एकदम से बोल देते हैं कि अच्छी बॉलिंग है ये, लेकिन अंपायर के मन में जो शंका के घेरे ना, वो सही होते हैं। अंपायर बिल्कुल सही, जो कि निर्णय था काफी विचार करने की बात, वो निर्णय में आ गया। फुल टॉस, एक खराब गेंद, और खराब गेंद पर एक खूबसूरत शॉट, 6 रन के लिए। 15 ये टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंच चुका है। एक फुल टॉस गेंद थी, फुल लॉस गेंद थी। लॉस इसलिए कहा क्योंकि खराब गेंद को आप समाचार देने में कोई चुकेगा नहीं, पता है कि इस स्तर पर तो ये बड़े शॉट है चाहिए। लाइट बॉल से हम हमेशा कहते हैं भाई 60, 40, 50 रन एक अच्छा टोटल रहता है सामने से, एक फाइटिंग टोटल। लेकिन निश्चित नहीं कह सकता कि विनिंग टोटल कौन सा रहेगा। वापस खेल मैदान पर, लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ।
और टीम का कुल स्कोर मैदान में 16। काफी बाहर, थोड़ी सी वाइट लाइन पर गेंदबाजी, वाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त और निकलता हुआ 17 पर टीम का टोटल मैदान में। कुमटेश्वर मडगांव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि रन काफी ज्यादा बन रहे हैं तेज। ओ ये भी थोड़ी सी गेंद बाहर ही रहेगी। अच्छा खेल, अच्छी वापसी मैदान पर। 17 पर टीम का टोटल खेल चलता हुआ मैदान पर दूसरे ओवर का। ये थोड़ी सी बाहर है, वाइट बॉल और एक वाइट के साथ इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा खेल मैदान पर, लेकिन ज्यादा अतिरिक्त जो रन दे चुके हैं उनका नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ रहा है। और 18 जहां पर टोटल इतना नहीं बनना था वहां पर 18 बन चुके हैं। मतलब बड़े शॉट नहीं निकले लेकिन रन बनते हुए। शॉट पे गेंद पुल करने का प्रयास बनने पर उतनी नहीं लगी है जोरदार। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को उठा पाएंगे, एक रन बनेगा और एक रन के साथ अब मात्र रनों की संख्या बन चुकी है मैदान पर 19 पर। सिलसिला चलता हुआ मैदान पर। इस खेल के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि टॉस जीत के पहले शायद गुमटेश्वर मैदान पर गेंदबाजी कर रही है, कुछ इस तरह से लग रहा है। ओह बढ़िया शॉट, वहां पर गैप में गेंद है, हालांकि इशारा आता हुआ 4 रन का। तो 23 निहाल के बल्ले से निकलता हुआ चौवा और टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंचा 23 पर। यह ओवर थोड़ा सा महंगा हो रहा है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन निकले थे, उसके बाद इस ओवर में अगर देखा जाए तो एक छक्का एक चौवा, उसके बाद ज्यादा वाइड गेंदे डाल चुके हैं। दूसरा ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्त 23 पर। यह हालात मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए अंदर की तरफ बुलाते हुए गेंदबाजी में नया गेंदबाज मैदान पर। फुल टॉस, एक खराब गेंद 6 रन के लिए। लल्लू जो कि बल्ले गेंदबाजी में पहली गेंद डॉट, उसके बाद फुल टॉस गेंद लल्लू अगर इस तरह से करेंगे तो रन बनते जाएंगे। टोटल स्कोर इस बीच मतलब 29 पर। ओह शॉर्ट गेंद, कट किया गेंद को पॉइंट पर। पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद है, मतलब एक ही रन मिलेगा और टीम का कुल स्कोर 30 पर। वापस खेल मैदान में। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखा लाइन को, ज्यादा ये तेज नहीं करते, गेंद को सिर्फ घुमाने में भरोसा रखते हैं। और वही गेंदबाजी इस तरह से घूम रही गेंद को, और गेंदों को जब घुमाते तो आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना। ओह फिर से बीट किया वहां पर, विकेट के पीछे थोड़ा सा खराब काम, लेकिन देखिए ताकत से थो किया, निशाना लगता है तो भी आउट हो या नहीं पता नहीं। 22 के रन मिलेगा। 31 ये टोटल सामने से मैदान पर। एक अच्छा माहौल मैदान में। ओ फिर से बीट किया वहां पर, बिल्कुल अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर, लाइन थोड़ी सी बाहर रख रहे, गेंद को अंदर की तरफ बहुत तेज आ रहे। तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, लगभग 10 रन प्रति ओवर, 3 ओवर 31 ये टोटल मैदान पर। संजिलो मैदान पर आखिरी ओवर लेकर
अपने निजी कोटे का भी पहला और टीम का आखिरी ओवर संजू लो 31 से टोटल सामने से, और अभी भी तैनात ये जोड़ी मैदान में। शॉट गेंद सीधे ड्राइव किया, गेंद को ताकत भरा शॉट था, हालांकि ग्रास है इसलिए शायद गेंद उतनी तेज नहीं गई। एक ही रन मिलेगा। 32 ये टोटल है मैदान पर। एक बहुत खूबसूरत मुकाबला, आला दर्जे का खेल, क्रिकेट, दो अच्छी टीमें जिन्होंने दोनों टीमों में आज के दिन पर बढ़िया टोटल बनाया सामने से। एक 46, दूसरा 64। ओह, बेमिसाल टाइमिंग है, हालांकि गेंद उठी नहीं है। एक ही रन मिलेगा। सोच रहे क्या अटैक कर रहे हो सामने से, 4 गेंदे बची है, एक आध दूसरा शॉट अगर यहां से बनता है ना तो आप 40-45 तक पहले बल्लेबाजी के पहुंच जाएंगे। 40-45 इस ग्राउंड पर तो एक फाइटिंग टोटल है। अनुमान ये इस मैदान पर मतलब लाइट बॉल में होता नहीं है, लेकिन इस मैदान पर जो ओस गिरे ना उसके कारण ये टोटल फाइटिंग है। ओह, खूबसूरत आवाज जो आ रही है ना, उस आवाज के मुताबिक देखा जाए तो रन ये बाउंड्री बाहर 4 रन चाहिए थे, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहे। एक ही रन बनता हुआ, इक्का दुक्का, पहले 3 गेंदों पर 3 रन निकले। 34 पर पहुंचा टीम का टोटल। एक शॉट 40, दूसरा शॉट लगभग 45। शॉट ऑन पुल का शॉट, हालांकि बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी। एक ही रन मिलेगा। दो गेंदे बची है, 35। टाइमिंग उतनी नहीं है, लेकिन चलिए सिंगल मिलेगा। 5 गेंदों पर ये 5 रन बन चुके हैं और टीम पहुंची है 36। ओ, बढ़िया टाइमिंग है, लेकिन सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। टोटल स्कोर 36 हो चुका है। 37 रन, 37 रनों की आवश्यकता मैच को जीत से पीछे। फिलहाल लेके चलते हैं जय भोसले के साथ आपको इस मैदान पर। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा. गोमटेश्वर मडगाव आणि अवेडेम बॉयज या दोन संघादरम्यानचा सामना. प्रथम फलंदाजी करतो अवेडेम बॉयज आणि निर्धारित 4 षटकात 36 धावा जमवतोय. 37 धावांचं एक लक्ष्य गोमटेश्वर मारगाव संघासमोर ठेवलं जात आहे. सर्व क्रीडा रसिक या मैदानावर उपस्थित या रात्रीच्या या फ्लड लाईटच्या या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या निमित्तानं बरेच खेळाडू हे संघाचे पाठीराखे म्हणून मैदानामध्ये उपस्थित आणि बरेच खेळाडू आणि प्रेक्षक हे यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेत. त्या सर्वांना कॉमेंट्री बॉक्समधून आमचा प्रेमपूर्वक नमस्कार. आजच्या दिवसातील हा सामना या ठिकाणी रंगतोय आणि काही सामने अजूनही बाकी आहेत. आजच्या दिवसातील मध्यरात्रीपर्यंत चालेल हा सामन्यांचा या ठिकाणी रणसंग्राम. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल. क्वार्टर फायनलचे सामने, सेमीफायनलचे सामने आणि अंतिम सामना आपल्याला उद्याच्या दिवसात या मैदानावर पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर ठरेल या न्यू जनरेशन स्पोर्ट क्लबच्या वतीने आयोजित या रात्रीच्या क्रिकेट स्पर्धेतील फ्लड लाईटच्या टुर्नामेंटचा विजेता कोण असेल. सलामीची जोडी येते घुमटेश्वर मारगाव संघाकडून. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय.
हवे चेंडू डाईव जरूर मारतोय, मात्र चेंडू त्याच्यापासून बराच दूर आणि अशा मैदानावर जोखीम घेणं क्रमप्राप्त ठरते, कारण इजा होण्याची शक्यता फारच कमी असते. आणि भूपेन हा गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर एक गॅप मधील फटका, लाजवाब फटका, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ज्याला महत्व, आणि 6 धावा षटकार आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती 7 धावा धाव फलकावर. 37 धावांचा पाठलाग करताना धावा जमवायच्यात 37, षटकार या ठिकाणी या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर बसतोय आणि आपण मैदानावर असल्याचा इरादा संकेत मात्र देतोय आपल्या संघासाठी. यावेळी परत एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीने चेंडू गॅप मधून चेंडू जातो फाईन लेग, स्वीप स्केल लेगच्या दिशेने 6 धावांसाठी बॅक टू बॅक सिक्सर, लागोपाठचे 2 हे षटकार. सामन्याला कलाटणी कशा पद्धतीने मिळेल आणि कशा पद्धतीने सामन्यात आम्ही परतण्याची या ठिकाणी संधी प्राप्त करू हा इरादाच या ठिकाणी स्पष्ट होतोय फलंदाजाकडून. एकूण 13 धावा अशी धाव फलकावर आपल्याला एकूण परिस्थिती पाहायला मिळते. रिव्हर्स अटॅम्प, अल्टी पल्टीवाला शॉट, मात्र बॅटला चेंडू लागत नाही. फलंदाज बेट, विकेट किपरच्या गेटवे ऑफ इंडिया 2 पायामधून हा चेंडू जातो पाठीमागे डिक्लेअर स्वरूपात, या अवांतर 22च्या स्वरूपात या ठिकाणी मिळतोय. एक धाव, एकूण धाव संख्या पोचते ती 14 धावांवर. षटकार नागाप्पाच्या बॅटमधून, संकेताच्या बॅटमधून हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि षटकाराने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ते 20 धावांवरती. एका बाजूने नागाप्पा फटकेबाजी करतोय तर दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी संकेतची बॅटही आता बोलू लागली. 20 धावा धाव फलकावर 37 धावांचा पाठलाग करताना फुलटॉस चेंडू, परत एकदा तोच फटका. या षटक अतिशय महागडं ठरतंय. आणखी एक फटका, षटकार आणि धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 26 रन्स वरती. या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकात तब्बल 26 धावा धाव फलकावर 37 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडू जिंकण्यासाठी अजूनही 11 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये येतोय रमेश हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय. 18 चेंडू आणि 11 धावा असं विजयाचं समीकरण. काय दोन्ही फलंदाजांनी फटकेबाजी केली. एका बाजूला नागाप्पा तर दुसऱ्या बाजूला संकेत आणि 37 धावांचं माफक असं आव्हान. आता मात्र या सामन्यात किरकोळ वाटायला लागलंय. फक्त 11 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. चेंडू मात्र खाली राहतो. बाकीचे संस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतो. एक निर्धाव चेंडू समाप्त होतो रमेशचा. मात्र धावा असल्यामुळे आणि त्याचा पाठलाग करताना या पहिल्या षटकात तब्बल 26 धावा आल्याने निश्चित झाले ना. 27 धावा धावफलकावर अजूनही 10 धावांची आवश्यकता. वाईडचा इशारा याच दरम्यान होतो. अवांतरच्या स्वरूपात आणखी एक धाव पळून काढली जाते. एकूण 2 धावा आणि 2 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 29 धावा धावफलकावर. अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता असेल तो हा सामना जिंकण्यासाठी. सामना पूर्णपणे एकतर्फा असं वाटलं होतं की समोरचा संघही त्याच तोडीची गोलंदाजी करेल. शेवटच्या षटकापर्यंत झुंजवेल घुमटेश्वर मारगाव संघाला. एक स्विंग अँड मिस पद्धतीचा चेंडू फसतोय. या ठिकाणी थोडासा फलंदाज बालंबाल बचावतोय. यष्ट्यांच्या जवळून चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात. निर्धाव चेंडू समाप्त होतो. मात्र याचा दबाव नसेल हा फलंदाजावरती, कारण धावा बनल्यात आणि धावा बनल्यानंतर दबाव हा नसतो निश्चितपणे. एक मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि चेंडू जातो तो सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी. चौकाराने आता मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती 33 धावा धाव फलकावरती.
एक लाजवाब फटका फाईन लेगच्या दिशेने केलेला चौकार. 33 धावा 37 धावांचा पाठलाग करताना आता 4 धावांची नाममात्र आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू, यावर मोठा फटका, हवेत चेंडू आणि चेंडू जातो आउट ऑफ दी पार्क. सामन्याचा निकाल या ठिकाणी संपतोय सामना. आणि अजूनही संकेत मला वाटतं आणि नागाप्पा ही जोडगोळी फलंदाजीच करण्याच्या मूड मध्ये दिसत होती. सामना संपला कधी हे त्यांच्या ध्यानात नव्हतं. पंचांनी ज्यावेळी सांगितलं सामना संपला त्यावेळी त्यांनी परत एकदा तंबूच्या दिशेने रवाना होण्याची वाट पकडली. याचबरोबर एक तर्फी सामना समाप्त होतो. 37